श्री श्याम रसोई। यहाँ श्याम रसोई के प्रेरणादायक सफ़र और उसकी मानवता की सेवा पर आधारित एक कहानी दी गई है। मानवता की मिसाल श्याम रसोई की कहानी। यह कहानी किसी राजा या रानी की नहीं, बल्कि आज के आधुनिक दौर में इंसानियत और सेवा भाव की एक जीती जागती मिसाल की है। दिल्ली के नागलोई और गाजियाबाद के साहिबाबाद जैसे इलाकों से शुरू हुई श्री श्याम रसोई की गूंज आज पूरे देश में सुनाई देती है। यह कहानी है कृष्ण गोपाल शर्मा, जिन्हें लोग आदर से गोपाल भैया या गोपाल पुजारी कहते हैं, जिन्होंने समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग की भूख मिटाने को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म मान लिया। शुरुआत और प्रेरणा गोपाल भैया खाटू श्याम जी के परम भक्त थे। एक दिन उन्होंने सड़क किनारे एक बुजुर्ग और कुछ गरीब बच्चों को दाने दाने के लिए तरसते देखा। उस समय देश में महंगाई आसमान छू रही थी। एक आम इंसान के लिए 2 वक्त की भरपेट रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो रहा था। इस दृश्य ने उनके दिल को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने महसूस किया कि भूखे को खाना खिलाने से बड़ी कोई पूजा नहीं है। इसी सोच के साथ उन्होंने साल 2017 में एक छोटे से स्तर पर श्री श्याम रसोई की नींव रखी। सिर्फ 1 रुपये में भरपेट भोजन। श्याम रसोई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ मात्र 1 रुपये में दाल, चावल, ताज़ा सब्जी, रायता और गर्मा गर्म रोटियाँ परोसी जाती है। कई बार तो खास मौक़ों पर लोगों को मटर पनीर और कढ़ी चावल का स्वाद भी चखने को मिलता है। अब सवाल यह उठता है कि खाना मुफ्त क्यों नहीं दिया जाता। गोपाल भैया का मानना है कि मुफ्त का खाना खाने से इंसान के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है। 1 रुपया देने से मजदूर, रिक्शा चालक, बेघर और बुजुर्ग लोग गर्व से बैठते हैं और सम्मान के साथ भोजन ग्रहण करते हैं। यह 1 रुपये कोई कीमत नहीं, बल्कि उनके स्वाभिमान का प्रतीक है। चुनौतियाँ और जन सहयोग। शुरुआत में इस रसोई को रोजाना चलाना बेहद कठिन था। राशन, गैस और बर्तनों का खर्च अकेले उठाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। कई बार ऐसा दौर भी आया जब संसाधन कम पड़ने लगे, लेकिन गोपाल भैया ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे लोगों ने उनके इस निस्वार्थ भाव को देखा और मदद के हाथ बढ़ने लगी। स्थानीय निवासियों, समाज सेवियों और विभिन्न दानदाताओं के सहयोग से यह छोटी सी रसोई एक बड़े आंदोलन में बदल गई। आज कई स्वयंसेवक अपनी इच्छा से यहाँ आकर खाना पकाने और लोगों को लाइन में लगाकर आदरपूर्वक खाना परोसने में मदद करते हैं। भोजन के साथ सम्मान। श्याम रसोई में केवल पेट नहीं भरा जाता, बल्कि लोगों का दिल भी जीता जाता है। यहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति, धर्म या पहचान नहीं पूछी जाती। यहाँ हर किसी का स्वागत एक जैसे आदर और मुस्कान के साथ किया जाता है। दोपहर होते ही रसोई के बाहर सैकड़ों लोगों की कतार लग जाती है, जहाँ सबको बिना किसी भेदभाव के साफ सफाई के साथ गर्म भोजन मिलता है। कहानी का संदेश। श्याम रसोई साहिबाबाद ट्रस्ट आज महज एक भोजनालय नहीं, बल्कि समाज में उम्मीद की एक किरण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि समाज को बदलने के लिए बहुत अमीर होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक साफ नियत और दूसरों के दर्द को समझने वाले दिल की ज़रूरत होती है। अगर हर शहर में एक श्याम रसोई जैसी सोच जाग जाए, तो इस धरती से भूख और लाचारी का नामो निशान मिट सकता है।